दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माजिद स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं त्रिकोणमिति के फलन को याद करने का ट्रिक, और ऐसा ट्रिक जिसका नाम आप आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे। आप क्या, जितने भी आपके आसपास हैं ना, वहाँ के लोगों को भी पता नहीं होगा कि ये ट्रिक कहाँ से आया। दोस्तों, त्रिकोणमिति के फलन को याद करने का ट्रिक बहुते के पास है, लेकिन वो ट्रिक हमको बकवास लगता है, शायद आपको भी बकवास लगता होगा। लेकिन आज का ट्रिक ऐसा ट्रिक है कि आप कहेंगे कि कहाँ से लाए थे भाई। तो दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ से लाए थे। फिलहाल शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ, इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आज आपको त्रिकोणमिति के फलन इस प्रकार से याद हो जाएगा कि आप 7 जन्म तक भूल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। दोस्तों, ट्रिक की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम लिखे हैं साइन ए बराबर p/h, p/h यानी PHB, ये तीनों क्या होता है। उसके बाद हम साइन ए क्यों लिखे हैं। दोस्तों, आपको हम बता दें कि साइन ए हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमारे मोबाइल में साइन थीटा यानी थीटा का सिंबल नहीं था। तो अब हम क्या करें, हमको तो वीडियो बनाना था आपके लिए, तो हम थीटा के जगह ए का प्रयोग किए हैं। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हम साइन ए को साइन थीटा कभी कभी बोल देंगे या बोलते ही रहेंगे, तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम आपको अपनी गरीबी का स्थिति बता दिए कि हमारे मोबाइल में थीटा का सिंबल नहीं था। पहली बात समझ में आ गया आपको। दूसरी बात हमको आपको ये बताना चाहते हैं कि PH और B होता क्या है। तो दोस्तों, ये समकोण त्रिभुज में होता है। PBH समकोण त्रिभुज में होता है। तो अब ये समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब, आधार होता है। कर्ण, लंब, आधार का इंग्लिश जो होता है ना, उसी का सांकेतिक लेटर यहाँ पे लिया गया है PHB। तो दोस्तों, आपको हम इसका फुल फॉर्म भी बता देते हैं। P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, जिसका मतलब होता है लंब, आप इसको नोट कर सकते हैं। H का मतलब होता है कर्ण, H का फुल फॉर्म होता है हाइपोटेनस, इसको आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद B का मतलब होता है बेस, बेस का मतलब होता है आधार। B से हो गया बेस, और बेस को हिंदी में क्या कहते हैं, आधार। तो हो गया P से लंब, H से कर्ण और B से आधार। ये तीनों बात को आप अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिए, और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का ट्रिक बताने से पहले हम आपको इसे याद करने का जो बकवासी ट्रिक है उसको थोड़ा बता देते हैं कि दोस्तों, इसको लोग सब ऐसे याद करते हैं। पहला ट्रिक हम आपको बता रहे हैं जो कि आपको बहुत ही जगह मिल जाएगा। पहला ट्रिक ये है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये एक ट्रिक हुआ। इससे हमको कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या बोला, किसके बारे में बोला। पहली बात ये हो गया। दूसरी ट्रिक क्या है कि दूसरी ट्रिक ये है कि पाकिस्तान भूखा पड़ा। पाकिस्तान, आपको थोड़ा दिखा देते हैं कि वो P से पाकिस्तान बोला और B से भूखा और P से पड़ा। पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा, ये एक ट्रिक है। तो ये दो ट्रिक हो गया, लेकिन हम ये दोनों ट्रिक को बकवास समझते हैं। क्यों? आगे आपको वीडियो में पता चलेगा कि हम इसको बकवास क्यों समझते हैं। दोस्तों, हम जो आपको ट्रिक बताएंगे उससे यह साबित होगा कि हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों ट्रिक जो आप देखे, ये दोनों ट्रिक में पता ही नहीं चला कि किसके बारे में चर्चा कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि देश विरोधी है क्या, ऐसा ही लगा ना कि किसी देश के खिलाफ कर रहा है कि पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये तो गलत बात है। तो दोस्तों, इससे हमको ये भी पता नहीं चला कि साइन का मान क्या हुआ, कोस का मान क्या हुआ, टेन का मान क्या हुआ।
नहीं चला पता। लेकिन आज का ट्रिक जो हम लाए हैं आपके लिए, जो याद कराएगा आपको 7 जन्म के लिए, तो उसको हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों पहला ट्रिक, साइन। हम साइन को सीमा से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। साइन सीमा। दोस्तों साइन, साहिन एक लड़की का नाम है जो कि उतना मतलब फेमस नहीं है, इसलिए हम साहिन को नहीं लेकर साइन के जगह सीमा को लिए हैं। तो दोस्तों साइन एक लड़की का नाम है और हम साइन नहीं लेकर सीमा लिए हैं, जो कि सीमा बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अब ऑल इंडिया में। तो सीमा हो गया। तो सीमा साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है। पी बटे एच होता है साइन थीटा बराबर। अब पी का मतलब लंब, एच का मतलब कर्ण, हम पहले आपको बता दिए हैं कि लंब बटे कर्ण होगा, साइन थीटा का मान होगा। तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, यानी पी बटे एच। हमको तो याद करना है, ट्रिक से भूल जाते हैं। तो साइन थीटा को हम बोले सीमा। सीमा पागल है, सीमा पागल है। पी से पागल एच से है, पी बटे एच पागल है कौन? सीमा। दोस्तों हम जो यहाँ पे ट्रिक बोल रहे हैं कि सीमा पागल है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर। अगर कोई आपसे पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे साइन थीटा बराबर, अच्छा सीमा पागल है पी बटे एच। मन ही मन बोलेंगे कि सीमा पागल है, उसके बाद बोल देंगे पी बटे एच। कितना मजा आ गया। लेकिन पिछले ट्रिक जो हम बताए थे उसमें आप डायरेक्ट क्वेश्चन अगर कोई करे तो आप नहीं दे पाते, आपको सोचना पड़ता कि किसका क्या होगा। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं अब नेक्स्ट को। तो ये समझ में आ गया कि सीमा पागल है, यानी साइन थीटा बराबर पी बटे एच। दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरा आपके पास दिख रहा है कि दूसरा है हमारे पास, साइन को हम पढ़ चुके, अब हमको पढ़ना है क्या? कोस। साइन हो गया, अब पढ़ना है कोस। दोस्तों कोस थीटा बराबर होता है बी बटे एच। कोस थीटा बराबर होता है बी बटे एच। दोस्तों इसका ट्रिक क्या है? दोस्तों कोस थीटा को हम बोले गोश्त। क्या बोले? गोश्त। चिकन होता है ना, उसको हम लोग उर्दू भाषा में, यानी मीट को उर्दू भाषा में हम लोग गोश्त बोलते हैं, या फिर गांव घर में अधिकतर लोग गोश्त बोलते हैं। तो हम उस गोश्त की बात कर रहे हैं। कोस को हम गोश्त बोले, और गोश्त क्या है? बना है। गोश्त क्या है? बना है, गर्मा गर्म बना है बी बटे एच। बना है बी बटे एच गोश्त। यदि आपसे कोई पूछ दे कि कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको थोड़ा सा माइंड में क्लिक करना है कि अच्छा कोस थीटा पूछे हैं, तो कोस यानी गोश्त। गोश्त क्या है? बना है। बी बटे एच बोल देंगे। बी मतलब आधार, एच मतलब कर्ण, आधार बटे कर्ण। क्या बात है। तो दोस्तों गोश्त क्या है? बना है। देखते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट क्या है? आपके सामने दिख रहा है कि टेन थीटा बराबर क्या होगा। टेन थीटा बराबर क्या होगा? टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी। तो अब इसको याद कैसे करेंगे? टेन यानी टेंग। टेन यानी टेंग। टेंग, हम उस टेंग की बात कर रहे हैं जिसको हम लोग पैर बोलते हैं, पैर या फिर लात बोलते हैं, मारे लात, ठीक है। लात पैर टेंग बोल देते हैं गांव घर में ना, तो उसी पैर की बात कर रहे हैं। तो टेंग क्या होता है? पकड़ भाई। पकड़ भाई, पी से पकड़, बी से भाई। टेंग पकड़ भाई। क्या बात है। पी बटे बी, टेंग पकड़ भाई। अब यदि आपसे कोई अचानक पूछ दे कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप उसको फटाक से बोल सकते हैं अच्छा टेन थीटा पूछा है, पी बटे बी होगा, टेंग पकड़ भाई। दोस्तों एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं इन सारे ट्रिक का। तो पहला क्या है? सीमा पागल है, यानी साइन थीटा बराबर पी बटे एच। गोश्त बना है, गोश्त बना है बी बटे एच, यानी कोस थीटा का मान हो गया बी बटे एच। उसके बाद तीसरा क्या है? टेन। टेन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटे बी, यानी टेंग पकड़ भाई। पी से पकड़, बी से भाई, पकड़ भाई। कितना आसानी से याद हो गया। दोस्तों हम तो इसको आसानी से याद कर लिए, लेकिन थोड़ा सा एक चीज और जान लेते हैं कि जो टेन है ना, ये टेन का उल्टा होता है कोट। टेन का उल्टा होता है कोट। अब हम इसको भी याद कर लेते हैं ट्रिक से। दोस्तों टेन में 3 लेटर है। टेन में 3 लेटर है, TAN। तो कोट में भी 3 लेटर है, COT कोट। तो दोस्तों और यहाँ पे एक बात ये है कि इसमें T है। क्या है? T।
10 में भी टी, कोट में भी टी, तो 10 का उल्टा हो गया कोट, 10 का उल्टा हो गया कोट। दोस्तों यदि आपको 10 का पता है कि P/B होता है और आपसे कोई कोट का पूछ ले तो हमको ये पता है कि 10 का उल्टा कोट होता है, तो पलट देंगे, सिर्फ B को ऊपर P को नीचे कर देंगे, बोल देंगे कि B/P होगा कोट का। दोस्तों 10 का उल्टा कोट होता है, हम आपको बता भी दिए कि कैसे पकड़ना है। इसमें भी टी, उसमें भी टी, इसमें भी 3, उसमें भी 3 लेटर है। अब एक बात और, कोस का उल्टा होता है सेक। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। अब देखिए कोस में भी 3 लेटर है, सेक में भी 3 लेटर है, तो आसानी से कोस का उल्टा सेक हो गया। लेकिन आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि 10 और कोट में भी तो 3 लेटर है। तो दोस्तों यहाँ पे टी है, क्या है? टी। टी से पकड़ना है कि दोनों में टी होना चाहिए। तो 10 का उल्टा कोट होगा क्योंकि कोट में भी टी है और 10 में भी टी है। और यहाँ कोस का उल्टा सेक होगा क्योंकि दोनों में 3 लेटर है। अब कोस का उल्टा मतलब कोस का फॉर्मूला क्या होता है कि B/H, गोस बना है, तो सेक का अगर कोई पूछेगा तो H/B बोल देंगे, H/B बोल देंगे। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब जब ये चारों याद हो जाएगा हमको, तो इस साइन का उल्टा अपने कोसेक हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा, साइन का उल्टा कोसेक होता है। और साइन का आपको पता है कि साइन यानी सीमा पागल है, सीमा पागल है, और कोसेक का पूछेगा तो उसका हो जाएगा क्या? है पागल, यानी H/P हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम त्रिकोणमिति के फलन को बहुत शानदार ट्रिक से याद कर लिए लाइफ टाइम के लिए। अब ये हम कभी नहीं भूलेंगे और ना ही आप कभी भूलेंगे। दोस्तों इसी तरह का वीडियो आपको लगातार मिलते रहे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और हमारे साथ बने रहने के लिए आपको क्या करना होगा? तो हमारे चैनल को पता नहीं क्या करना होगा। दोस्तों बताने में अच्छा नहीं लगता है, आप खुद समझदार हैं, ये हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं। अगर आपको चाहिए इस प्रकार का वीडियो और अपना कन्फ्यूजन क्लियर करना है आपको किसी भी टॉपिक में, तो कमेंट कीजिएगा, हम हाजिर हो जाएंगे आपके पास एक नया ट्रिक लेके जो पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।